एक जमाने की बात है। नील नदी के किनारे आबाद एक खुशहाल सल्तनत थब्स थी। इस सल्तनत के राजकुमार अमोन अपनी गैर मामूली खूबसूरती, बेमिसाल बहादुरी और जहानत के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। राजकुमार अमोन अपने वालिदैन फिरौन रामसीस और मलका नेफ्तारी के अकलौते बेटे थे और वालिदैन उन्हें बेपनाह मोहब्बत करते थे। रियाया भी उनसे दिलो जान से मोहब्बत करती थी। राजकुमार अमोन को शिकार का बेहद शौक था। ये उनके खेलने कूदने के दिन थे, इसलिए वो सुबह सवेरे अपने दोस्तों के साथ शिकार पर निकल जाते और शाम ढलते ही वापस लौट आते। लेकिन अब फिरौन और मलका को उनकी शादी की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि राजकुमार अपनी जिंदगी के 18 बरस मुकम्मल कर चुके थे। राजकुमार अमोन अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहते थे। वालिदैन ने उन्हें समझाया कि ऐसे मामले में औलाद को वालिदैन की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए, मगर राजकुमार अपनी जिद पर कायम रहे। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक उन्हें अपनी पसंद की लड़की नहीं मिलती, वो शादी नहीं करेंगे। एक दिन राजकुमार अमोन अपने चंद दोस्तों के साथ रेगिस्तान में शिकार खेलने गए। दोपहर तक वो शिकार में मसरूफ रहे। फिर थोड़ी देर आराम करने के लिए एक नखलिस्तान के करीब डेरा डाल दिया और शिकार किया हुआ गोश्त भूनकर खाने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक उनके सामने से एक हिरण गुजरा। वो हिरण बड़ा अजीब था। उसका चेहरा इंसानी था और किसी बेहद हसीन लड़की जैसा महसूस होता था। हिरण की खूबसूरती देखकर सब हैरान रह गए। उन्होंने फैसला किया कि उस वक्त तक उस कुएं से कदम नहीं हटाएंगे जब तक कि ये खूबसूरत लड़की के चेहरे वाली हिरण दोबारा उन्हें नजर नहीं आती, और अगर नजर आ गई तो इस बार वो उसे छोड़ेंगे नहीं। शाम होने लगी तो राजकुमार अमोन के दोस्त भी उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजकुमार से वापस चलने के लिए कहा, लेकिन राजकुमार ने इनकार कर दिया। दोस्त मायूस होकर वापस महल लौट गए। वो सीधे शाही महल पहुंचे। फिरौन रामसीस ने उनके साथ राजकुमार अमोन को न पाकर बेचैनी से पूछा, अमोन कहाँ है? वजीर के बेटे ने जवाब दिया, महाराज, राजकुमार रेगिस्तान में बैठे हैं और वापस नहीं आना चाहते। फिरौन ने चौंक कर पूछा, ओह, क्यों, क्या हुआ उन्हें? तो वजीरजादे ने सारा माजरा सुना दिया। फिरौन ये सुनकर बहुत हैरान हुए और कहा, मैं खुद जाकर उसे ले आता हूं। फिरौन ने फौरन अपने साथ अंगरक्षक का एक दस्ता लिया और रेगिस्तान की तरफ चल दिए। शाम हो रही थी और रेगिस्तान में अंधेरा फैल चुका था। अंगरक्षकों ने मशालें साथ ले लीं। रेगिस्तान में दाखिल होते ही उन्होंने मशालें जला लीं और राजकुमार को तलाश करने लगे। कुछ देर बाद वो कुएं के पास पहुंच गए। राजकुमार कुएं के किनारे बैठे उनकी तरफ देख रहे थे। फिरौन को देखकर फौरन उठ खड़े हुए। फिरौन ने उन्हें वापस चलने का हुक्म दिया, लेकिन राजकुमार ने इनकार कर दिया और कहा, पिताजी, मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। फिरौन ने कहा, मगर बेटे, इस सुनसान और वीरान रेगिस्तान में रात गुजारना खतरे से खाली नहीं। तुम हमारे साथ वापस चलो, सुबह जल्दी फिर वापस आ जाना। फिरौन ने उन्हें प्यार से समझाया। राजकुमार अमोन ने कहा, पिताजी, आप मेरी बहादुरी से वाकिफ हैं, मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। फिरौन के काफी आग्रह के बावजूद राजकुमार अपनी जिद पर अड़े रहे, तो फिरौन ने अंगरक्षकों को वापस चलने का इशारा किया और राजकुमार की सलामती की दुआएं मांगते हुए वहां से महल की तरफ रवाना हो गए। उनके जाने के बाद राजकुमार उठे और घोड़े की जीन से बंधी रस्सी खोलकर उन्होंने कमंद बनाई और कुएं के सामने वाले खजूर के पेड़ के तने के पीछे छिपकर बैठ गए। काफी देर गुजर गई, फिर अचानक उन्होंने कुएं के पानी में हलचल होते देखी। राजकुमार ने देखा कि कुछ ही पल बाद कुएं के पानी में एक खूबसूरत लड़की का चेहरा बाहर निकला। राजकुमार ने फौरन उसे पहचान लिया। ये वही हिरण का चेहरा है, उन्होंने दिल में कहा। हिरण कुएं में से बाहर आ गई और धीरे धीरे चलती हुई उस तरफ जाने लगी जहां राजकुमार पेड़ के पीछे छुपे हुए थे, लेकिन हिरण उसे देख नहीं पाई। राजकुमार उसे ही देख रहे थे। जैसे ही हिरण राजकुमार के करीब से गुजरने लगी, राजकुमार ने फौरन उस पर कमंद डाल दी और हिरण रस्सी में फंस गई। इंसानी चेहरे वाली हिरण ने खुद को राजकुमार की गिरफ्त से आजाद कराने की बहुत कोशिश की, मगर वो नाकाम रही।
आखिरकार उसने इंसानी आवाज में कहा, राजकुमार, देवताओं के लिए मुझे छोड़ दो। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी मुश्किल से हाथ आई हो। ये बताओ, तुम इंसानों की तरह कैसे बोल लेती हो? हिरण ने कहा, मैं तो हूं ही इंसान, मगर मेरा धड़ जानवरों का सा है। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, मुझे बताओ कि तुम इस तरह क्यों हो? किसने तुम्हें ऐसा बनाया? और कुएं में कैसे रहती हो? लड़की के चेहरे वाली हिरण बोलने लगी, मैं जादू के जोर से इस तरह बना दी गई हूं, वरना मैं नबीह के राजा की बेटी राजकुमारी नेफरत हूं। एक बूढ़ा जादूगर मुझे वहां से जादू के जोर से भेड़िया बनाकर उठा लाया और यहां लाकर हिरण बना दिया। राजकुमार ने पूछा, मगर उसने तुम्हें अगवा क्यों किया था? हिरण राजकुमारी ने बताया, वो बूढ़ा मुझसे शादी करना चाहता है, मगर मैंने इनकार कर दिया। इसी वजह से उसने जादू के जोर से मुझे हिरण बना डाला। अब मैं उस वक्त तक हिरण बनी रहूंगी जब तक कि उससे शादी करने पर तैयार ना हो जाऊं। राजकुमार ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम पानी में से गुजरकर नीचे महल में कैसे पहुंचती हो? हिरण राजकुमारी ने जवाब दिया, ये कुआं जादू का है, इसका पानी भी जादू का है और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। राजकुमार ने पूछा, क्या कोई तरीका ऐसा नहीं कि तुम जादूगर से शादी किए बिना अपनी असली हालत में लौट सको? राजकुमारी ने कहा, हाँ, एक तरीका है, और वो ये कि वो जादूगर मर जाए, मगर उससे मुकाबला करना अपने आप को मौत के मुंह में डालने के बराबर है। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, ये तुम मुझ पर छोड़ दो, सिर्फ इतना बता दो कि वो किस वक्त आता है। वो कहने लगी, वो आधी रात के वक्त आता है और सुबह होने पर कहीं चला जाता है। राजकुमार ने हिरण राजकुमारी के गले से रस्सी का फंदा निकाला और कहा, आज रात उस बूढ़े जादूगर की आखिरी रात होगी, कल सुबह तक तुम अपनी असली हालत में आ चुकी होगी। राजकुमारी ने कहा, अब मैं जाती हूं, कहीं वो बूढ़ा जादूगर जल्दी ना आ जाए। राजकुमार ने उसे रोकना मुनासिब न समझा, ने कुएं में छलांग लगाई और गायब हो गई। उसके जाने के बाद राजकुमार ने तीर कमान संभाली और पेड़ पर चढ़ गए। अब उन्हें जादूगर के आने का इंतजार था। बूढ़ा जादूगर वहां से तकरीबन 100 मील की दूरी पर अपने पिरामिड जैसे मकान में बैठा हुआ था। वो सारा दिन यहीं गुजारता और सिर्फ रात के वक्त कुएं वाले महल की तरफ जाता था। अभी आधी रात होने में काफी वक्त बाकी था। अचानक उसे ख्याल आया, मुझे राजकुमारी नेफरत का हाल मालूम करना चाहिए, कहीं मेरे बाद वो ज्यादा वक्त बाहर तो नहीं गुजारती। वो उठा और एक कमरे की तरफ चल दिया। ये कमरा महल का आखिरी कमरा था। वैसे भी सारा महल जादू का था। कमरे का दरवाजा बंद था। उसने कोई मंत्र पढ़कर दरवाजे पर फूंक मारी तो दरवाजा खुद खुल गया। वो अंदर दाखिल हुआ। कमरे में छत के साथ एक इंसानी कंकाल लटक रहा था। उसने एक मेज पर पड़ी लंबी सी हड्डी उठाई और उस पर फूंक मारी। फिर उसने वो हड्डी इंसानी कंकाल की कमर में धीरे से मारी। फौरन ही बेजान कंकाल के गुफा जैसे मुंह से एक आवाज निकली, क्या हुक्म है मेरे मालिक? बूढ़े जादूगर ने हुक्म देते हुए कहा, क्या तुम बता सकते हो कि राजकुमारी नेफरत इस वक्त क्या कर रही है? कंकाल ने जवाब दिया, जी हां मेरे मालिक, वो इस वक्त एक राजकुमार से बातें कर रही है। राजकुमार से? बूढ़ा जादूगर हैरत से उछल पड़ा, मगर राजकुमार कौन है और दोनों कहां हैं? कंकाल के मुंह से आवाज आई, वो थप्स का राजकुमार है और दोनों इस वक्त कुएं के किनारे बैठे हैं। बूढ़े जादूगर ने गुस्से से पूछा, वो क्या बातें कर रहे हैं? कंकाल बोला, आपको कत्ल करने की। राजकुमार अमोन आपको मारकर राजकुमारी नेफरत को हिरण्य से दोबारा इंसान बनाना चाहता है ताकि दोनों की शादी हो सके। बूढ़ा जादूगर गुस्से से चीख पड़ा, उसकी ये मजाल, मैं उसे तहस नहस कर दूंगा। बूढ़ा जादूगर खौफनाक लहजे में बोला, मैं उसे हमेशा के लिए अंधा कर दूंगा। ये कहकर बूढ़ा जादूगर कंकाल वाले कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने एक मंत्र पढ़ा और उसके सामने दो डरावने चेहरों वाले जिन प्रकट हो गए। दोनों ने अदब से सर झुकाकर कहा, क्या हुक्म है मेरे मालिक? बूढ़े जादूगर ने हुक्म दिया, तुम दोनों राजकुमारी नेफरत वाले कुएं पर जाओ, वहां एक राजकुमार मौजूद है, उसे पकड़कर मेरे सामने ले आओ। दोनों जिन्हों ने एक साथ कहा, बहुत अच्छा मेरे मालिक, और वहां से गायब हो गए। बूढ़ा जादूगर गुस्से में मुट्ठियां भींचता हुआ टहलने लगा। वो सोच रहा था, राजकुमार को कौन सी सजा दूं?
1 घंटा गुजर गया मगर दोनों जिन वापस नहीं आए। बूढ़ा जादूगर कुछ परेशान हो गया। उसने फिर एक मंत्र पढ़ा। 2 और जिन प्रकट हो गए। बूढ़े जादूगर ने उनसे कहा, राजकुमारी नेफरत वाले कुएं के किनारे एक मूर्ख राजकुमार मौजूद है, उसे पकड़कर लाओ। तुम्हारे 2 साथी वहां पहले गए हुए हैं मगर अभी तक लौट कर नहीं आए। उनका पता करो कि वो क्यों नहीं लौटे। वो दोनों जिन भी चल दिए। बूढ़ा जादूगर एक कमरे में दाखिल हुआ। ये उसका सोने का कमरा था। कमरे में एक शानदार पलंग पड़ा था जिस पर मुलायम और रेशम का बना हुआ बिस्तर बिछा था। बूढ़ा जादूगर पलंग पर लेट गया और वो सोचने लगा कि पहले गए हुए दोनों जिन अभी तक वापस क्यों नहीं आए। हालांकि जिन्हों के लिए 100 मील का सफर सिर्फ आधे घंटे का है, मगर उन्हें गए हुए 1.5 घंटा गुजर चुका था। बल्कि अब तो दूसरे दोनों जिन भी वहां पहुंच गए होंगे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई और वो गहरी नींद सो गया। उधर राजकुमार अमोन पेड़ पर बैठे बैठे ऊब गए तो नीचे उतर आए। कुएं से उन्होंने पानी पिया और उसी पेड़ के तने के साथ टेक लगाकर बैठ गए। पेड़ पर बैठने के बजाय नीचे बैठना आसान था। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उन्होंने कुएं के करीब 2 जिन देखे, जिन्हों की नजर भी राजकुमार पर पड़ गई और वो दोनों हाथ फैलाए राजकुमार की तरफ बढ़ने लगे। राजकुमार समझ गए कि ये दोनों जिन उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने तलवार निकाली और जैसे ही जिन राजकुमार से कुछ कदम के फासले पर रुके, एक जिन ने अपनी लाल लाल आंखों से राजकुमार अमोन को घूरते हुए कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हमारे मालिक को तुम्हारी जरूरत है। राजकुमार गुस्से से बोले, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा और अगर तुम करीब आए तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा। जिन ने कहा, हमने हर हाल में अपने मालिक का हुक्म पूरा करना है। फिर दोनों तेजी से राजकुमार अमोन पर झपट पड़े। राजकुमार फौरन नीचे बैठ गए और वो दोनों आपस में ही टकराकर गिर पड़े। राजकुमार उनके टकराते ही उनके नीचे से निकलकर दूर जा खड़े हुए। दोनों जिन पलटे और आक्रामक अंदाज में उनकी तरफ बढ़ने लगे। करीब पहुंचकर जैसे ही वो राजकुमार पर झपटे, राजकुमार ने खुद को उनके हाथों से बचाते हुए तलवार का भरपूर वार किया। एक जिन का बाजू कंधे से कटकर अलग हो गया। उसकी खौफनाक चीख से रेगिस्तान का कण कण कांप उठा। राजकुमार उछलकर एक तरफ हो गए, वरना दूसरे ने उन्हें काबू कर लिया होता। एक बार फिर वो दोनों राजकुमार अमोन को पकड़ने के लिए उन पर झपटे, मगर राजकुमार इतनी आसानी से उनके हाथ आने वाले नहीं थे। फिर एक और चीख हवा में गूंजी। ये चीख दूसरे जिन की थी। राजकुमार ने उसकी टांग पर ऐसा भरपूर तलवार का वार किया था कि उसकी टांग ही कट गई थी। जिन जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। बाजू कटे। जिन ने अपने साथी का हाल देखा तो उसने राजकुमार पर छलांग लगाई, मगर राजकुमार अमोन झुक गए और एक तरफ जा खड़े हुए। जिन अपनी ही झोंक में एक पेड़ से जा टकराया, मगर बड़ी तेजी से पलटा। उसके कटे हुए बाजू से लगातार खून बह रहा था, मगर फिर भी वो राजकुमार अमोन को पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ था, क्योंकि उसे अपने मालिक बूढ़े जादूगर के हुक्म का पालन करना था, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। दूसरा जिन जमीन पर पड़ा कराह रहा था। उसकी टांग के जख्म से बहुत खून बह रहा था। बाजू कटे जिन ने राजकुमार की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया, मगर जैसे ही वो करीब पहुंचा, वो तेजी से राजकुमार पर झपटा। उसका लंबा हाथ राजकुमार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसी पल राजकुमार अमोन की तलवार चमकी और जिन का दूसरा बाजू भी कट गया। उसके मुंह से चीखें निकलने लगीं और उन चीखों की आवाज से डरकर जंगल के जानवर इधर उधर दौड़ने लगे। परिंदे बेचैन होकर घोंसलों से निकल आए और हवा में चक्कर लगाने लगे। राजकुमार ने फौरन तलवार जिन के सीने में घुमा दी। जिन जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। दूसरे जिन ने अपने साथी को मरते देखा तो एक टांग पर खड़े होकर भागने की कोशिश की, मगर उसी पल राजकुमार की नजर उस पर पड़ गई। राजकुमार ने लंगड़े जिन को ललकारा, लंगड़े के बच्चे, अब तू किधर भागता है? तू अपने मालिक का हुक्म पूरा नहीं करेगा? ये कहते हुए राजकुमार ने कमरबंद में से अपना खंजर निकाला और भागते हुए जिन का निशाना लेकर फेंक दिया। खंजर सीधा जिन की पीठ में जा लगा और जिन चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। राजकुमार ने अपनी तलवार के लगातार वार करके जिन के जिस्म के कई टुकड़े कर डाले। कुएं में उन्होंने खून से सनी तलवार धोई और फिर पहली वाली जगह पर आकर बैठ गए।
इतने में कुएं से हिरण राजकुमारी नेफरत बाहर निकली। उसने वहां 2 जिन्हों की लाशें देखीं तो बहुत हैरान हुई, मगर जब राजकुमार अमोन ने उसे बताया कि ये दोनों जिन बूढ़े जादूगर के भेजे हुए थे तो वो खुश हो गई। राजकुमार बहुत बहादुर भी है, जिसने 2 जिन्हों को मार डाला। उसने सोचा, अगर वो इन जिन्हों को कत्ल कर सकता है तो बूढ़े जादूगर को भी मार सकता है। वैसे उसे फिक्र हो रही थी कि बूढ़ा जादूगर अब तक खुद क्यों नहीं आया, और उसे राजकुमार के बारे में कैसे पता चल गया कि उसने राजकुमार को पकड़ने के लिए जिन्नात को भेज दिया। राजकुमार ने पूछा, राजकुमारी, तुम तो कहती थीं कि बूढ़े जादूगर को मारना बहुत मुश्किल है, मगर इन जिन्हों की लाशें देखकर अब तुम क्या कहती हो? क्या अब भी तुम्हारा यही ख्याल है कि मैं उस बूढ़े जादूगर को नहीं मार सकता? राजकुमारी नेफरत ने मुस्कुराकर कहा, नहीं राजकुमार, अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम बूढ़े जादूगर को जरूर मार दोगे। तुम वाकई बहादुर हो और मैं तुम्हारे जैसे बहादुरों को पसंद करती हूं। कुछ मिनट तक दोनों बातें करते रहे। आखिर में राजकुमारी ने कुएं में दाखिल होते हुए कहा, मुझे खतरा है कि अपने 2 जिनात की मौत के बाद बूढ़ा जादूगर खामोश नहीं बैठेगा। वो यकीनन और हमले करेगा, इसलिए तुम एहतियात से काम लेना। राजकुमार ने हंसकर कहा, तुम बेफिक्र रहो राजकुमारी, अगर जादूगर 1 लाख जिन्नात भी भेजे तो देवताओं की कृपा से मैं सबको खत्म कर दूंगा। राजकुमारी नेफरत पानी में दाखिल होकर अपने महल में पहुंच गई। राजकुमार एक बार फिर जादूगर का इंतजार करने लगे। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद उन्होंने फिर 2 जिन्हों को कुएं के करीब उतरते देखा। उन्होंने फौरन तीर कमान संभाल लिया। उन दोनों जिन्होंने अपने साथी जिन्नात की लाशें देखीं तो गुस्से से आग बबूला हो गए और राजकुमार अमोन की तरफ दौड़े, मगर राजकुमार ने फौरन एक तीर छोड़ दिया। तीर सीधा एक जिन के सीने में जा घुसा और वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। राजकुमार ने दूसरा तीर छोड़ा, मगर इस बार दूसरे जिन ने फुर्ती दिखाई और एक तरफ हट गया। तीर उसके करीब से गुजर गया। फिर इससे पहले कि राजकुमार तीसरा तीर छोड़ते, जिन उनके सर पर पहुंच गया। राजकुमार ने खुद को बचाने की कोशिश की, मगर जिन ने उन्हें उठाकर बड़े जोर से जमीन पर फेंका। तीर कमान राजकुमार के हाथ से छूट गया, मगर जमीन पर पहुंचने से पहले ही उन्होंने कलाबाजी खाई और सीधा पांव के बल जमीन पर आ खड़े हुए। फिर जल्दी से उन्होंने खंजर निकाल लिया। जिन दोबारा उनकी तरफ लपका। जिन राजकुमार पर झपटा। राजकुमार ने खंजर से उस पर हमला कर दिया। खंजर जिन के बाजू में घुस गया और उसी के साथ ही उसका हाथ राजकुमार के मुंह पर पड़ा और राजकुमार दूर जा गिरे। वो एक जोरदार थप्पड़ था। राजकुमार ने हाथ में पकड़ा खंजर जिन पर खींच मार दिया। खंजर जिन के दूसरे बाजू में घुस गया और उसके मुंह से निकलने वाली चीख ने पूरे रेगिस्तान को हिलाकर रख दिया। राजकुमार तेजी से अपनी गिरी हुई तलवार उठाने के लिए लपके, मगर उसी पल जिन ने एक तरफ दौड़ लगाई और कुछ ही पलों में राजकुमार की नजरों से ओझल हो गया। राजकुमार ने उसे भागते देखकर जोरदार ठहाका लगाया, मगर उसका पीछा नहीं किया। उन्होंने सोचा, रात के अंधेरे में इस घने रेगिस्तान में मैं उसे कहां ढूंढ पाऊंगा। तलवार उठाकर उन्होंने कमर में डाली, तीर कमान संभाला और खंजर पकड़े हुए एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। उन्हें यकीन था कि भाग जाने वाला जिन अपने मालिक बूढ़े जादूगर को यह खबर देगा कि उसके 3 जिन मारे गए हैं, और अब जादूगर खुद ही दौड़ा चला आएगा। उधर जख्मी जिन को देखकर पहले तो बूढ़े जादूगर को अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके ताकतवर जिनों को कोई इंसान नुकसान पहुंचा सकता है। उसने जख्मी जिन से पूछा, क्या बात है, तुम्हें किसने जख्मी किया है? जिन ने धीरे धीरे कहा, मालिक, जब मैं कुएं पर पहुंचा तो वहां 2 जिनों की लाशें पड़ी थीं। फिर राजकुमार अमोन ने मुझ पर तीर छोड़ा और मेरे साथ गया। जिन भी मारा गया। मैंने राजकुमार को पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वो बहुत फुर्तीला है। उसने खंजर से मेरे दोनों बाजू जख्मी कर दिए। मैं लड़ने के काबिल न रहा तो वहां से भागकर यहां आ गया ताकि आपको बता सकूं। जिन की जबान से अपने 3 जिनों की मौत की खबर सुनकर बूढ़ा जादूगर गुस्से से कांपने लगा। उसने गरज कर जिन की तरफ देखा और उस पर फूंक मारी। जिन फौरन ही आग के शोले में गिरकर जलने लगा। उसके मुंह से दर्द भरी चीखें निकल रही थीं। बूढ़े जादूगर ने हंसते हुए कहा,
कायरों का यही अंजाम होना चाहिए। देवताओं का क्रोध है कि एक इंसान ने 3 जिनों को मार डाला और तुम अपने साथियों का बदला लेने के बजाय इधर भागते चले आए। जिन आग में जलकर राख हो गया। बूढ़े जादूगर ने दिल ही दिल में कहा, अब मैं खुद राजकुमार के मुकाबले पर जाऊंगा और उसे खत्म करके रहूंगा। इधर राजकुमार रेगिस्तान में छुपे बैठे थे। लगभग आधी रात के वक्त उन्होंने किसी को कुएं की तरफ बढ़ते देखा। वो समझ गए कि आने वाला बूढ़ा जादूगर है, इसीलिए उन्होंने निशाना बांधा और तीर छोड़ा। कमान से निकला हुआ तीर सीधा जादूगर की कमर में जा घुसा। बूढ़ा दर्द से चीखता हुआ इधर उधर देखने लगा। राजकुमार ने दूसरा तीर छोड़ा जो जादूगर के सीने में जा घुसा। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। राजकुमार ने मौके का फायदा उठाया और भागकर तलवार जादूगर के सर पर मारी। जादूगर का सर धड़ से अलग होते ही कुएं के पानी में तूफान सा आ गया। फिर राजकुमार के देखते ही देखते कुआं वहां से गायब हो गया। अब वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई दी। वो हिरण राजकुमारी थी, मगर अब वो हिरण के रूप में नहीं थी। वो पूरी तरह इंसान बन चुकी थी। अब उसे राजकुमारी नेफरत कहा जा सकता था। अंजाम। राजकुमार अम्मोन ने राजकुमारी नेफरत को अपने पीछे घोड़े पर बिठाया और उसी वक्त शाही महल की तरफ रवाना हो गए। फिरौन रामसीस और रानी नेफ्तारी ने राजकुमार को इस तरह अचानक महल में पाया तो बहुत खुश हुए। जब उन्हें हिरण्य राजकुमारी की कहानी का पता चला तो वो हैरान भी हुए। राजकुमार अम्मोन ने अपने माता पिता से कहा कि वो राजकुमारी नेफरत से शादी करना चाहते हैं। रानी और फिरौन राजकुमारी नेफरत की खूबसूरती से बहुत प्रभावित हुए। फिर वो थी भी एक बड़े देश की राजकुमारी, जिसके माता पिता उसकी जुदाई के गम में घुल घुल कर मर चुके थे। 2 दिन बाद राजकुमार अमोन और राजकुमारी नेफरत की शादी बड़े धूमधाम से हो गई।